हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका BCOC 134 की क्लास में। 134 मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आज की जो क्लास है उस पर हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है, ठीक है। हमने क्रैमर रूल सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का यूज करना है और साथ में यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है ना, ये वाली इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस के साथ ही क्रैमर रूल लगा करके हमें इसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई की सीधा सीधा सा वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को भी यूज़ किया जाएगा। और आपको पता होगा क्रैमर रूल में, ठीक है, हमने मैट्रिक्स करी है 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की 12th में, ठीक है। 12th में ही था मैट्रिक्स चैप्टर। अब क्रैमर रूल आया है ग्रेजुएशन में, बीकॉम वाले जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में BAECH वाले भी कर सकते हैं जिनके पास क्रैमर रूल है, जिनके पास भी मैथ है और जिसके पास क्रैमर रूल है वो इसे समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास गिवन है दो इक्वेशंस। कौन कौन सी? 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 11 एंड 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब तीन बातों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तीन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पर हमारे पास गिवन हो, क्रैमर रूल बोला हो कि क्रैमर रूल सॉल्व करना है, तो क्या क्या करना होता है उसमें, ठीक है। तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला है सॉल्व डिटर्मिनेंट, सेकेंड है सॉल्व dx, डिटर्मिनेंट ऑफ x, थर्ड में होगा सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ y, ठीक है। यानी कि वेरिएबल x का डिटर्मिनेंट निकालना है, वेरिएबल y का डिटर्मिनेंट निकालना है और सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। यही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बना लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है a1x माइनस b1y इक्वल्स टू c1। ये कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है ना इक्वेशन में। उसके बाद a2x माइनस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं a इक्वल्स टू, या फिर d ही कह लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना ही है इसका, ठीक है। तो d लेकर के ही चलते हैं। सो a1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 5, जो a1 है वो इक्वल्स टू है 5 के। सो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब a2 क्या है, वो है 7, सो 7 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद माइनस b1 है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू भी माइनस में लेनी होती है, तो यहाँ पर है -7, सो -7 एंड देन यहाँ पर b2 है -5, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे रूल क्या कह रहा है, पहला रूल है कि सॉल्व करो डिटर्मिनेंट, d निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपके पास अगर गिवन है a b c d, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है ए बी मल्टीप्लाई होगी ए बी माइनस सी डी, सॉरी यहाँ पर होगा ए डी माइनस सी बी, माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम वही है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -5 इंटू 5 माइनस -7 इंटू 7, यही होगा, राइट। चलिए, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 5 जा -25 माइनस 7 7 जा 49 और साइन माइनस का तो -49 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से कर लेते हैं d इक्वल्स टू, ये तो -25 ही है, माइनस माइनस होगा प्लस 49, ठीक है। माइनस प्लस माइनस
49 में से 25 माइनस करने हैं, साइन आएगा बढ़ेगा। क्यों आएगा? क्योंकि 49 बड़ा है और वो पॉजिटिव का है। तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। अब इसे माइनस करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, 9 में से 5 जाएंगे 4 और 4 में से 2 जाएंगे 2। तो डिटर्मिनेंट आया आपका यहाँ पर 24। ठीक है, इसे एक साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसकी अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। हमारा डी आया है 24। ठीक है, एक बार देख लीजिए समझ में आया क्या? साथ साथ सॉल्व करते चलिए, इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। ये इक्वेशन बनाई हमने, इसके अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन थी हमारी, हमने लीनियर इक्वेशन बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाई, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले इस इक्वेशन से इक्वेशन बनाई, देन मैट्रिक्स बनाई, और मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो क्या निकाला हमने? डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला यही है। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे तो भी इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसे एक जगह साइड में लिख लीजिए। चले आगे बढ़े अब। ठीक है, अब यहाँ पर चलो, अब यहाँ पर क्या करना है? dx निकालना है। ठीक है, dx निकालने के लिए करना है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका करेंगे? हमारे पास था यहाँ पर a1 और a2, b1 एंड b2, यही थी हमारे पास। ठीक है, यानी कि 5 7 -7 और -5 था हमारे पास। ठीक है, साथ में यहाँ पर अभी था c1 और c2 भी था। तो यहाँ पर जो 11 है वो c1 हो गया और 25 जो है वो c2 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, अब एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसको करना है? जो यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू है उसकी जगह वैल्यू आएगी c1 और c2 की, x की जगह पर। यहाँ पर x की वैल्यूज है, ठीक है, 5x 7x ये x की ही वैल्यू है। तो यहाँ पर इनकी जगह आएंगी c1 एंड c2 की वैल्यू, और फिर एग्जैक्टली वही होगा। फिर से सुन लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर अब एलिमिनेट करेंगे। क्या एलिमिनेट करेंगे? a1 a2 की जगह बस कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे? c1 और c2 की। ठीक है, तो c1 क्या है हमारे पास? 11 और c2 क्या है? 25। ठीक है, अब b1 b2 सेम एज इट इज ही आएगा। ठीक है, क्या है b1 और b2? -7 है और -5 है। ठीक है, बस डिटर्मिनेंट निकालना है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, 11 इंटू -5 -25 इंटू -7, यही होगा, है ना। 11 5 जा -55 माइनस ये माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, 75 25 7 जा 175 और वैल्यू आएगी माइनस की, इक्वल्स टू -55 माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो गया 175। माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन तो हमें पता है बड़े का आएगा, और इसे माइनस करने के बाद आ जाएगा 120। ठीक है, सो हमारे पास dx आया 120 पॉजिटिव का। ठीक है, dx कितना आया हमारे पास? 120। समझ में आया? देख लीजिए एक बार, डिटर्मिनेंट dx निकल चुका है, हमने सॉल्व कर लिया d और सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ x, वेरिएबल x हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एग्जैक्टली फिर से करेंगे हम क्या? dy निकालना है अब हमने। ठीक है, dy कैसे निकालेंगे? सेम एज जैसे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x निकाला है एग्जैक्टली वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालेंगे। एलिमिनेशन इसमें भी होगा, बट एलिमिनेशन किसके साथ होगा? अब b1 और b2 की वैल्यू के साथ।
ठीक है। A1 A2 सेम एज इट इज, जो वैल्यू है क्या है 5 और 7 वो ऐसे ही रहेगी, बस B1 और B2 की वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे, किसकी वैल्यू से, C1 और C2 की वैल्यू से, सेम एग्जैक्टली वही रहेगा, बाकी ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये नोट डाउन तो कर लिया होगा ना आपने, साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो इजी लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगा। अब करने वाले हैं यहाँ पर हम dy। ठीक है, तो dy के लिए क्या करना है, एलिमिनेशन तो करना ही करना है, लेकिन किसके साथ, A1 A2 की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना है। y की वैल्यू यहाँ पर है -7 -5y, तो इसके साथ एलिमिनेशन होगा, और कौन एलिमिनेट करेगा, C1 C2 की वैल्यू। सो A1 और A2 तो सेम रहने वाला है, A1 A2 क्या है हमारे पास 5 and 7। ठीक है, आप C1 C2 की वैल्यू सिंपल 11 and 25, दैट्स इट। ठीक है, यही है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, डिटर्मिनेंट ऑफ y निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला फिर से, माइनस यही है, यही होगा ना, है ना। अब इसे माइनस करते हैं, 15 15 7 8 11 11 और 7 4 48। ठीक है, सो dy कितना आया हमारे पास 48 आया, यहाँ पर dy की वैल्यू कितनी आई है 48 आई है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या निकाला है हमने। अभी यहाँ पर ये सवाल फिनिश नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड डिटर्मिनेंट ऑफ y। अभी x और y की वैल्यू निकालना बाकी है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला और याद रखिए, अगर जब वैल्यू निकालनी है, x है y है, ये जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले तो उनका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, देन उनकी वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, x का अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले तो निकाला है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो डिटर्मिनेंट x अपॉन डी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y का निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है तो सेम वही फॉर्मूला होगा dy अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पर d क्या है, जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था पहले। ठीक है, dx हमें पता है, हमने अभी निकाला, dy भी अभी हमने निकाला। सो वैल्यू निकालते हैं अब। ठीक है, क्या है x की वैल्यू, dx कितना है हमारे पास 120 अपॉन d कितना है हमारे पास 24। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 48 अपॉन 24, यही है। y की वैल्यू भी निकालते हैं और x की वैल्यू भी निकालते हैं। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसको, 120 अपॉन 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 5 ज़ा 60, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 आ गई, और 24 2 ज़ा 48 होते हैं, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। सो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल ली, क्रैमर रूल का यूज कर लिया और मैट्रिक्स मेथड को भी यूज किया। ठीक है, समझ में आया, एक बार से रिकॉल करते हैं। ठीक है, एक बार और फटाफट से रिकॉल करते हैं, देन क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहां पर आपको क्रैमर रूल का भी यूज करना है। तो पहली बात, क्रैमर रूल में यूज होता है मैट्रिक्स का। क्रैमर रूल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको मैट्रिक्स आती हो। मैट्रिक्स के कुछ जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं कि वो कौन सी 2x2 की है, 3x3 की मैट्रिक्स है, ये पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रैमर रूल को यूज करके पूरी x और y की वैल्यू, जितने भी डिजिट्स की वैल्यू चाहिए वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो क्या किया, सबसे पहले तो
तीन फॉर्मूले, अगर क्रैमर रूल सॉल्व करना है तो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन किसका निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स कौन सी बनती है, 3/3 की बनती है या 2/2 की बनती है। हमारे पास आज की क्लास में जो मैट्रिक्स थी वो 2/2 की फॉर्म में थी, है ना, 2/2 की फॉर्म में थी मैट्रिक्स, तो उसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, वो तो इजी है, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट निकालने बहुत इजी है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने डिटर्मिनेंट निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई निकाले एंड देन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है, और क्रैमर रूल भी सॉल्व करना है। सो वो भी करेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 1/1 2/2 की करी है, 3/3 की मैट्रिक्स भी करी है, एग्जाम्स में आ जाती है, ठीक है जी। सो यही था हमारा क्रैमर रूल यूजिंग बाय मैट्रिक्स मैथड, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में 3/3 की मैट्रिक्स भी करेंगे, उसे भी जानेंगे, उसे भी समझेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।